हेलो दोस्तों। वसीम रिजवी नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि कुरान से 26 आयतों को कुरान से हटा दी जाए, डिलीट करवाई जाए, इस पे कानून बने और इसको फॉलो किया जाए। मतलब का है भाई, का है? कौन सा गांजा वांजा, कौन सा नशा मारे हो? आए, कौन सा नशा मारे हो? अबे साले, जो माफ करना मैं भाई वो कुरान है, समझे? कोनो अरे गहरे नत्थु खैरों की लिखी हुई किताब नहीं है कि होगा उसमें ये गलती है, ये करेक्शन करवाओ, यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए, हैं? और फिर खैर तुम्हारे जैसे तो कितने आए कितने गए, समझे? तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने ऐसे तुम्हारे जैसे कुत्ता भौंकते रहते हैं और चले जाते हैं, समझे? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, क्योंकि उस अजीम किताब को जिसने नाजिल किया है, जिस रब ने नाजिल किया है, उसकी भी हिफाजत का ज़िम्मा उसी ने लिया है, ठीक है ना? तो तुम्हारे जैसे उच्चे टुच्चे लोगों की कोई औकात नहीं है उसके सामने, समझे? और ना ही उसमें उसके तुम्हारे बोलने से उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अब इसके बहुत से लोग जो हैं, ये काम को इसके जो इसने किया है उसको बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट कौन कर सकते हैं वो आप सब अच्छे से जानते हैं। ये वही, समझे, सड़े हुए नारंगी संतरे, खाकी चड्डी वाले, लाठी भांजने वाले, समझे आप? वैसे इनके बारे में बता दें, ये शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, शिया हैं ये। हालांकि जो इनके खुद की कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों ने खुद इस बात पे इनके लिए बहुत कुछ कहा है। ये देखिए। हम मोमिन चंदकोट आज इस बात का ऐलान करते हैं कि मलऊन वसीम रिजवी ने जो यह गलत बयान दिया कुरान मजीद के हवाले से और कुरान मजीद की तौहीन की है, हम और आप एक जगह जमा होने के बाद इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि आज के बाद से जब तक वो मीडिया पे आने के बाद अपने इस कारनामे की तौबा नहीं करता है, इस्तग़फ़ार नहीं करता है, वो मुसलमान कहरी जाने के काबिल नहीं है। वो मुर्तद हो चुका है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कुरान मजीद की तौहीन की है। कुरान मजीद हो, पैगम्बर अकरम हो, अहले बैत अतहर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो, हम इसके आगे ये नहीं देखते थे उसके नाम के आगे सैयद लगा है, रिजवी लगा है या शिया लगा है। जो भी कुरान, अहले बैत और पैगम्बर अकरम की तौहीन करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान मजीद ने खुद ऐलान किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये मलऊन इतना बड़ा आलिम हो गया है, कह रहा है कि कुरान करीम में 26 आयतें माज़अल्लाह गलत के बारे में हम और आपको चाहिए उसको निकाल करके दिन रात इस मलऊन तो हम ये नाबूद होने के लिए हम लोग बद्दुआ करें। और लखनऊ के उलमा से हम इतना कहना चाहिए, मसलक के तशय्युअ से आज नहीं तो जिस वक्त ये इंसान फौत हो जाए, मर जाए, वासिले जहन्नम हो जाए, किसी शिया आलिम दीन को चाहिए कि कोई भी आगे बढ़ने के बाद इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाए, इसको मुसलमान के कब्रिस्तानों में जगह न दी जाए, इसकी चिता जलानी चाहिए। और जिन आकाओं के इशारे के ऊपर ये काम कर रहा है, इसके साथ वही करना चाहिए जो इसके आका करते चले आ रहे हैं। बस मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हमारा इस मलऊन वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक नहीं है। वसीम रिजवी हमारे निगाह में वही है जो मलऊन रुश्दी था। मलऊन रुश्दी में और वसीम रिजवी में हमारे निगाह में कोई फर्क नहीं है। जब तक जिस तरीके से इसने कुरान की तौहीन मीडिया के सामने आकर की है, जब तक ये उसी मीडिया के सामने आने के बाद इस्तग़फ़ार नहीं करता है, तौबा नहीं करता है, तब तक हम इससे मुसलमान होने का। इस इंसान की औकात 11 पैसे की नहीं है। आप 11 लाख रुपए दे रहे हो। भैया आपके पास है 11 लाख रुपया तो गरीबों में बांट दो, बहुत से मोहताज जरूरतमंद लोग हैं उनको दे दो, भला होगा तुम्हारा। इस जैसे खटमल के लिए भोसड़ी का तुम जो है तो 11 लाख रुपया बर्बाद कर रहे हो, हैं? वैसे इनके बारे में बता दें, ये जो बंदा है इसके ऊपर जो है तो CBI की जांच चल रही है। काहे के लिए? क्योंकि ये एक्स वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि ये अब इनके ऊपर केस लगे हुए हैं बहुत सारे, CBI का केस चल रहा है, CBI की इंक्वायरी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमंडल छाप योगी आदित्यनाथ के कहने पे। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है।
तो योगी आदित्यनाथ के कहने पे इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व मतलब हटा दिया गया है। वो इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के धोखाधड़ी से लेन देन ये सब करने के इसके ऊपर आरोप थे, समझ रहे? हाँ, तो ये भोसड़ी के घटिया आदमी, गिरे हुए इंसान ये हैं, इनकी औकात नहीं है साले के नाले के कीड़े के बराबर, और वहाँ है कुरान के ऊपर सवाल उठाने। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वैसे ये ऐसी हरकतें करता रहता है ये आदमी। पहले भी इसने 2020 में और पहले भी इसने 2019 में प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि भारत के सारे मदरसे बंद किए जाएं, ये लोग आतंकवाद की तालीम लेते हैं, वहाँ से आतंकवाद की तालीम देते हैं। ये इसने ऐसा लेटर में लिखा था, और उस लेटर में इसने ये भी लिखा था कि आने वाले 15 साल में जो है तो भारत के आधे से ज़्यादा मुसलमान ISIS के सपोर्टर बन जाएंगे। वाह भोसड़ी के वाह वाह। मतलब इंसान समझ रखे हो, तुम्हारे जैसे सब भोसड़ी के बुद्धि यहाँ है ही नहीं है, खाली आदमी दिमाग लेके आया, सब तुम्हारे जैसे हैं, है ना? तुम बड़े ज्ञानी निकले भोसड़ी के, तुमको सब पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम बड़े ज्ञानी निकले। हम तो चूतिया हैं सब जितने हैं इंडिया के अंदर। इनका कहना है कि मदरसा से टेररिज्म फैल रहा है। अरे बुड़बक इंसान, इसीलिए कहता हूँ कि फैक्ट चेक किया करो, पढ़ाई किया करो, हकीकत में जिया करो। अब बीजेपी IT सेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लोगे तो ऐसा ही कुछ ना अंड संड बकते रहोगे, और क्या होगा? जौन मुंह में आएगा बड़बड़ा दोगे, जौन मुंह में आएगा बोल दोगे। वैसे इनका नहीं, बहुत से चूतियों का ये कहना है खैर कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, आतंकवाद की तालीम दी जाती है। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट में है कि भारत का सिर्फ 4% मुसलमान, भारत का सिर्फ 4% मुसलमान ही मदरसा में पढ़ता है, मदरसा में पढ़ाई करता है बस। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी घुसपैठ या आतंकवाद जो भी होते हैं ना, हर उस इंसान को बोलना चाहूँगा भाई, जो दिमागदार है, जो बददिमाग भी है भाई, अगर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ होती है या आतंकवाद आते हैं या आतंकवादी आते हैं, तो ये जो है ना किसी भी सिस्टम की नाकामी या नेता की मदद के बिना नहीं आते हैं, समझे? लोगों को चूतिया बनाया जाता है, लोग चूतिया बनते हैं। तो घूम फिर के आते हैं कुरान की बातों पे। तो देखो भाई, 100 की सीधी एक बात बताऊं कि किसी भी इंसान को इस बंदे के लिए कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। इसके जैसे कितने आए हैं और कितने चले गए हैं। ये एक तरीके से खटमल है, और इसकी कम्युनिटी के खुद लोगों ने क्या क्या कहा है। इवन यहाँ तक कि इनके इमाम ने, शिया कम्युनिटी के इमाम ने साफ कह दिया है कि इस बंदे को मरने के बाद कोई भी इंसान अपने किसी भी कब्रिस्तान में इसको ना दफनाने की इजाज़त दी जाएगी, ना ही इसको कोई कफन देगा, ना ही इसके जनाजे की कोई नमाज पढ़ेगा। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। किया जाए। अब यहाँ पर बताते चलें कि अगर वसीम रिजवी इसी आलम में दुनिया से जाता है तो तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, खुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर, कि ना वो नमाज जनाजा पढ़ाएं इस शख्स की, और ना किसी रस्म में शिरकत करें, और ना ही हमारे किसी कब्रिस्तान में उस शख्स को दफन होने दें। अब भोसड़ी के ये जो हैं ये भी बोल दिए हैं कि अगर हम ये केस हार गए तो हम खुदकुशी कर लेंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे। तुम जैसे इंसान को तो भोसड़ी के कुत्ते की मौत मरनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुमको पहले से बोले दे रहे बेटा, तुम हार जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई ही नहीं होगी, क्योंकि हर जगह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का एक तरीका होता है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत साबित कर रहे हो तो उसके लिए सबूत लगता है कि कैसे आप गलत साबित करोगे। तो तुम्हारे पास क्या सबूत होगा भाई कि आयतें गलत हैं, या आयतों को चेंज किया गया, या इसमें इंटरप्शन किया गया, या इसकी जो है तो मॉडिफिकेशन की गई है? क्या सबूत है, कहाँ से लेके आओगे ये बताओ। और दूसरी चीज़, अगर तुम चेंज पहले तो करवा ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता ये चीज़, ठीक है ना। अगर करवा भी लोगे
तो क्या हिंदुस्तान के अंदर जितनी कुरानें हैं या जितने बंदे हाफिज़ कुरान हैं उनके सबके दिल से जो महफूज है, जो उनके अंदर सेव है, वो डिलीट करवा लोगे तुम? अबे तुम्हारी 7 पुश्तें मर जाएंगी भोसड़ी के नमक हराम इंसान, तुम्हारी 7 पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी साले। फ़िरऔन को देख लो जो आया था इस्लाम को ख़त्म करने, यजीद को देख लो जो आया था इस्लाम को ख़त्म करने, नस्तो नाबूद हो गए, एक इबरत का निशान बना पड़ा है मिस्र के अंदर। जाके देखो फिर बात करो। नहीं तो मतलब अगर आप बना भी लोगे तो क्या इंडिया में एक अलग एडिशन आएगा क्या कुरान का, जिसमें ये 26 आयतें जो है तो ये नहीं होंगी, और बाकी दुनिया में जो है तो फिर वो मतलब क्या रहेगा? 2-2 कुरानें चलेंगी क्या? कि अरब कंट्री में या दूसरी अदर कंट्री में अलग और हिंदुस्तान की अलग हैं? क्या उससे फिर आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा? तुम्हारी बात अगर मान ले कि ये कुरान की आयतें जो है तो ये इसको सपोर्ट करती हैं, आतंकवाद को, वायलेंस को बढ़ावा देती हैं, इंसान को जो है तो आक्रामक बनाती हैं, घातक बनाती हैं, अबे भोसड़ी के सबसे बड़े आतंकवादी तो तुम हो, जो अच्छे खासे माहौल में नफरत पैदा कर रहे हो, इख्तलाफ पैदा कर रहे हो, लोगों के बीच में लड़ाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। सबसे बड़े साले आतंकवादी तो तुम हो, और तुम्हारे जैसे लोग जो तुमको सपोर्ट करते हैं। साले कलंक हो तुम साले इंसान के नाम पे। मुसलमान तो तुमको बोलने की बहुत दूर की बात है साले, मुसलमान बोलना तुमको, मुसलमान इंसान को गाली देना है। तुम तो साले इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए तुमको भोसड़ी के, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। आखिर में यही कहूँगा भाई लोग, इस जैसे इंसान के ऊपर ध्यान देना बेकार है। ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, वो भी इसी के जैसे मानसिकता वाले लोग हैं और इसी के जैसा जहर उगलने वाले लोग हैं। इनका काम ही है जहर उगलो, लोगों को लड़ाओ, लोगों को भड़काओ, मुद्दा ऐसा बनाओ जिसमें इंसान तुमको वाहवाही मिले, तुम फेमस हो, लोगों का ध्यान तुम्हारे तरफ आए। ये बस इनका यही काम है। और हो भी सकता है कि जो इनके ऊपर सीबीआई की रिपोर्ट है, सीबीआई की जो जांच चल रही है, बहुत सारे इनके ऊपर धांधली के केसेस हैं, प्रियंका गांधी के ऊपर अश्लील कमेंट करने के केसेस हैं, तो हो सकता है इनको कोई ऐसा ऑफ़र मिला हो कि भाई आप ऐसा कुछ करो, उसके बदले हम आपको ये देंगे। जैसा कि आजकल चल ही रहा है अपने इंडियन पॉलिटिक्स में, एक पार्टी है, बड़ी मशहूर पार्टी है, जिसमें जाने के बाद, जिसको सपोर्ट करने के बाद इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे काम, गंदे काम जो है तो सब माफ़ हो जाते हैं, उसके सारी करतूतें सब ख़त्म हो जाती हैं, समझे। वो एकदम गंगा जल से नहा लेता है, वो आदमी एकदम पवित्र हो जाता है, मासूम बन जाता है। तो हो सकता है कहीं से लालच मिली होगी कि ऐसा ऐसा बको, ऐसा ऐसा उटपटांग बोलो, तुमको जो है तो ये पद मिलेगा, ये ओहदा दिया जाएगा, या फिर ये तुम्हारे ऊपर जो इंक्वायरी है ख़त्म की जाएगी, तुम्हारे ऊपर ये केस है ये ख़त्म किया जाएगा। हो सकता है इंसान ओहदा, रुतबा और कुछ पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ इनको भी ऑफ़र मिला होगा। तो ऐसे इंसानों के ऊपर जो है ना ध्यान ही नहीं देना है, ऐसे इंसानों को ध्यान ही नहीं देना। जो करते हैं करने दो, बोलता है बोलने दो, कुत्ता है भौंक रहा है भौंकने दो, कुछ दिन भौंकेगा उसके बाद खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ऐसे इसने कहा था कि 2019 में जब मोदी जी की अगर सरकार नहीं जीतेगी तो मैं राम मंदिर के सामने खड़ा होकर के अपनी जान दे दूंगा। वो तो भला हो लोगों का, जिता दिया मोदी जी को तो कम से कम बेचारे की जान बच गई। लेकिन अब की बार जो तुम वादा किए हो ना, ये तुम्हारा नहीं होने वाला, क्योंकि भैया जिस मुद्दे पे तुमने कमेंट किया है और फिर बाद में तुमने कह दिया कि ये केस अगर हम हार गए तो मर जाएंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं भैया पहले से हिम्मत बना लो। बोल रहे हैं कि पहले से ही हिम्मत बना लो, क्योंकि तुमको आखिर में अगर तुम अपने एक बाप की औलाद हो, समझे, एक बाप की अगर औलाद हो और इंसान हो और तुम्हारी ज़बान है, तुम्हारी ज़बान है, थूक के नहीं चाटना चाहते हो या थूक के चाटने वाला काम नहीं करना चाहते हो, तो फिर तुम जो है ना मरने की अपनी प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये केस जो है ना किसी हाल में तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें भी आ जाएंगी। जो तुमने अंड संड ऊट पटांग काम किया है ना, ये तुम्हारा पूरा नहीं होने वाला, समझ रहे। तो यार ऊपर वाले ने मुंह दिया है, ठीक है, खाने के लिए दिया है, ज़बान दी है, बोलने के लिए दिया है इंसान को,
तो उससे वही काम करो। अब इसका ये मतलब नहीं है ऊपर वाले ने जबान दिया है, मुंह दिया है, तो कहीं भी उठा के मुंह हगने लगोगे तुम, तो ये काम बिल्कुल ना करो। ठीक है, लेकिन हो गया, गए हो अब तुम कोर्ट में गए हो भाई, होगा शायद तुमको कुछ इसके बदले शायद कुछ मिलेगा देने का, तुम्हारे आकाओं ने या तुम्हारे होंगे सपोर्टर जो उन्होंने कुछ हिंट दिए होंगे तुमको या कुछ तुमको लालच दी होगी, तो लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हारी क्या औकात है, जिस रब ने इसको नाजिल किया, इस अजीम कुरान को जिस रब ने नाजिल किया है, जब उसने खुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है बेटा। इसलिए तुमको कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस यही कहेंगे चुल्लू और पानी का इंतजाम रखना और मरने की प्रैक्टिस कर लेना। अगर एक बाप की औलाद हो और इंसान हो और थूक के चाटना नहीं चाहते हो अपनी बातों को, अगर अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहते हो, फिरना नहीं चाहते हो, तो तुम ये चीज़ याद रखना। और जिस दिन इसका फाइनल केस आएगा तो ये वीडियो मेरी याद रखना भाई लोग, आप लोग सब कोई, तब फिर मैं इस बंदे को रिकॉर्ड की इसकी वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्डिंग के साथ में इसको मैं याद दिलाऊंगा कि तूने ये वादा किया था, वादा पूरा कर। तूने बोला था कि अगर मैं जो है केस हार जाऊंगा या केस नहीं जीतूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं आत्महत्या करूँगा। उस दिन मैं तेरे को बोलूँगा कि तू आत्महत्या कर तो खुदकुशी कर। वैसे इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, सही नहीं माना जाता, लेकिन तेरा तो ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना तो इस्लाम है ना इंसान ही है तू, तो फिर तू कर भी सकता है, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। चुल्लू और पानी में डूब के ही मरना तेरे लिए बेहतर है।